सबसे पहले हम आज जितने भी लहसुन हमने लहसुन को ले लेना है। हर लहसुन को हमने ऐसे करके छील लेना। छीलना नहीं हमने, सिर्फ हमने लहसुन की कलियाँ अलग कर लेनी है। ऐसे तरीके से सारे लहसुन, इसमें जितना भी ख़राब लहसुन है वो हमने निकाल देना। मिसाल तौर पर ये ख़राब है, इसको हमने निकाल दिया और ये सही है, इसको हमने ले लिया। इसको हमने छीलना नहीं है क्योंकि छीलने में बहुत टाइम लगेगा, और इसलिए बस हमने सिर्फ इसको इस तरीके से अलग करना है। मोटा मोटा जो इसका लहसुन का छिलका है इस तरीके से हम कर लें, जो उतर जाए उसको हमने उतार लेना, जो नहीं उतरे उसको रहने देना। इस तरीके से हमने सारे लहसुन को कर लेना है। इनकी सारी कलियां अलग कर लेनी है। ये हमने सब लहसुन की कलियां अलग कर ली थी। ये देखो, इसमें कुछ लहसुन छिले हुए हैं, कुछ बगैर छिले। इसमें जितना जो ख़राब लहसुन है उसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया, निकाल दिया, और जो साफ़ लहसुन है उसको हमने सारा निकाल दिया। जितना भी घर पे लहसुन हो आपने सब लहसुन को इस तरीके से करना। साफ़ जो अच्छे लहसुन की कलियाँ वो निकाल लेनी है, और जो ख़राब लहसुन है वो फेंक देना है। तो अगर ये इसी तरह रखा रहेगा, जितनी देर रहेगा उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसको हमने इस तरह बस कलियाँ निकाल के, और एक अब हमने लेना चॉपर लेके इसको हमने इसमें कलियाँ इसमें डालते रहना, और इसको हमने चॉप करना है। इसको ग्राइंड नहीं करना, इसको करना हमने चॉप। ग्राइंड अगर करते हैं तो वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। हमने बारीक इसको नहीं करना, मोटा मोटा से इसको हमने चॉप करना है। ऐसे हमने सारा जितना भी हमारा लहसुन हो हमने उसको जैसे चॉप कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से चॉपर में बहुत अच्छा चॉप हो गया माशाल्लाह से। इसको इस तरीके से हमने मोटा मोटा चॉपर में चॉप कर लेना है। इसको हमने कभी उसमें नहीं करना, ग्राइंडर में नहीं करना, आपको मैं ये बता रही हूँ। चॉपर से मोटा मोटा कर लेना। अब इसको बड़े बर्तन में, अगर स्टील के प्रांत है तो उसी में डालें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि अब इसको हमने धूप में सुखाना है 4 से 5 दिन तक। अच्छी धूप लगेगी, जितना ज़्यादा अच्छा सूखेगा खुश्क होगा उतना बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आम बर्तन में डालें ना तो देर से खुश्क होगा। स्टील के ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लेना, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब इसके देखो छिलका भी बीच में है, इस छिलके को जब हम खुश्क कर लेंगे तो सारा फिर मोटा मोटा इसको चुभ लेंगे। बारीक जो रह जाए तो कोई मसला नहीं है, मोटा मोटा इसको हमने ऐसे उठा लेना है। इसको इस तरीके से देखो गिला गिला ऐसे होती है। इसको हम 4 से 5 दिन फुल तेज़ धूप में सुखाना। अगर ये स्टील की प्रांत होगी, इससे ये अगर ये गर्म हो जाएगी तो नीचे से भी हीट होगी, ऊपर से धूप की गर्मी को बहुत जल्दी खुश्क होगा। अब इसको हमने 3 से 4 दिन धूप में ऐसे सुखा लेना अच्छा से करके। ये देखो बिल्कुल हमारे 5-6 दिन हमने सुखा लिया है, बिल्कुल अच्छे से देख खुश्क हो गए, जैसे आपको आवाज़ आ रही है। इस तरीके से खुश्क कर लें, ताकि जितना खुश्क होगा उतना ही बेस्ट रहेगा। तो फिर ये ख़राब नहीं होगा, चाहे इसको हम सालों साल रखें इसको बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने मसाले वाली जो डब्बी है इसमें हमने डाल देना है। इसमें मोटा मोटा जो छिलके थे वो चुगले, बारीक छिलके रहने दें, इसको कोई मसला नहीं है, बारीक हो जाएंगे। जो ज़्यादा छिलके बड़े बड़े होते हैं उन सबको चुगने दें, कोई कम रह जाए कोई बात नहीं है। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से हमने सारे लहसुन को पीस लिया। 4 से 5 दिन हमने सुखाया, फुल तेज धूप में हमने इसको खुश्क करना है। ये देखो कितना बिल्कुल पाउडर बन गया। ऐसे हमने इसको मुकम्मल इसको रेडी हो गई है हमारा। अब इसको हम किसी भी डब्बे में रख के, और हम किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल कर, सालन में, चावलों में, जिस चीज़ भी मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते। देखो कितना प्यारा लहसुन का पाउडर बन गया। इसी तरह हम अदरक का पाउडर बना लें। हमने मसाले घर पे तैयार करने चाहिए, बहुत अच्छे और बहुत म्यारी मसाले होते हैं जो घर पे तैयार होते हैं। इसी तरह धनिया, काली मिर्च, जीरा, हम घर पे मसाला अगर तैयार करेंगे ना, उन्हीं मसालों से हम खाना बनाएंगे, बहुत मज़ेदार खाने बनेंगे। हम अपने घर पे तैयार करके खाना बनाते हैं। अक्सर मेहमान अजीज़ वकार मेरे घर आते हैं, वो मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। आप सिर्फ मैं जो मसाले अपने घर के मेरी मसालों से खाना तैयार करते हैं, क्योंकि मैंने बाज़ारी मसाला तैयार नहीं डाला, इसलिए आप भी घरेलू मसालों से तैयार करें और इस तरीके से मसाले घर बनाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर आपको मेरी ये तरकीब पसंद आएगी। पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजना, मुझे पता चल जाएगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, किधर से आपने मेरी वीडियो पसंद की है। इसके साथ ही सईद अरबीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह अगली प्यारी सी रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।